नमस्कार, सत श्री अकाल। सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजान। क्या हम औरतों का सम्मान करते हैं? आओ आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। मनु ऋषि ने जब अपना सामाजिक ग्रंथ लिखा तो उसमें लिखा था कि जिस कुल में औरतों का सम्मान होता है उस कुल में देवता निवास करते हैं। हर शास्त्र में औरतों के सम्मान के बारे में लिखा है। सिख धर्म में भी औरतों को आदमियों के बराबर का दर्जा दिया हुआ है। औरत हर सामाजिक, हर धार्मिक रीति रिवाज में हिस्सा ले सकती है। शास्त्रों में औरतों के बारे लिखा होने के बावजूद यदि हम इतिहास में नजर डालें तो उनकी हम दुर्दशा का अंदाजा लगा सकते हैं। महाभारत काल में बहुविवाह प्रथा होने के कारण औरतों को एक उपभोग की वस्तु माना गया था। रामायण काल में भी औरतों को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार थी। तप, त्याग, धैर्य, पति, धर्म उनका लक्ष्य बना दिया गया था। समाज में औरत की दशा इस कहावत से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। जब भारत में इस्लामिक राज आया तो औरतों की दुर्दशा और बिगड़ गई। दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दे की बेड़ियां औरत की जिंदगी को नरक बना चुकी थी। कन्या का जन्म एक सामाजिक अप्रतिष्ठा बन चुकी थी। मुस्लिम शासक औरतों को उठा कर ले जाते थे। बलात्कार से औरतों का जीवन नरक बन चुका था। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जब औरत का जीवन एक नरक समान था, तब 1469 ईस्वी में सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ। उन्होंने औरतों के हक में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि औरत कैसे नीच हो सकती है, कैसे गलत हो सकती है। औरत से ही प्राणी पैदा होता है। औरत के साथ हम विवाह करते हैं। औरत जब मर जाती है, औरत को हम फिर ढूंढते हैं। वो औरत कैसे नीच हो सकती है जो बड़े बड़े राजाओं को जन्म देती है। गुरु साहब का फरमान है, पंड जमिए पंड निमिए, पंड मंगन वे आओ, पंडो होवे दोस्ती, पंडो चले राओ। पंड मुआ पंड पालिए, पंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजा। गुरु गोविंद सिंह साहिब जब खालसा पंथ की स्थापना कर रहे थे तो वो चाहते थे कि जो खालसा सजे उसमें शक्ति के साथ साथ मिठास भी हो। तो उन्होंने अपनी पत्नी माता साहेब कौर जी को अमृत में पतासे डालने के लिए कहा
माता साहिब कौर खालसा पंथ की माता मानी जाती है। इतना सम्मान था। मैंने ऊपर कहा, जब मुस्लिम शासक हिंदू औरतों को ले जाते थे, उठाकर ले जाते थे, तो सिख धर्म के जवान उनको छुड़वा कर लाते थे, उनको घरों में इज्जत के साथ घर पहुंचाते थे। वास्तव में नारी एक समय में माँ, बहन, पुत्री, पत्नी का रोल निभाती है। घर की खुशी औरत पर निर्भर करती है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो बानी है वो सभी मानवता के लिए है, सभी मानव जाति के लिए है। सिखों के लिए वो हुक्म है, हमें अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पुत्री का सम्मान करना चाहिए। हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए। हमें हर औरत का सम्मान करना चाहिए। गुरु का हुक्म मानना चाहिए, क्योंकि यही गुरु का हुक्म है। यदि हम इस गुरु का हुक्म मानेंगे तो परमात्मा की खुशियों का पात्र बनेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।